ये मैच 4+4 ओवर का खेला जाएगा, क्योंकि मिर्जापुर की फील्डिंग है। रहमानिया क्लब की फील्डिंग है। तुमसे गुजारिश दोस्त, आप फील्ड पॉइंट को बहुत जल्द तरतीब दे, फील्ड पॉइंट को तरतीब दे रहमानिया क्लब। और टीम कैप्टन मिर्जा पर अपना सलामी बल्लेबाज क्रीज पर नमदार करे। और जैसा कि मैं देख रहा हूं सलामी बल्लेबाज पहुंच चुकी है, उनका नाम बता दें। टीम कैप्टन मिर्जा पर उनका नाम बता दें। 4+4 का मुकाबला, दोनों टीम इस बात को ध्यान रखें, आपके पास सिर्फ 24 बाल होगी। आप कितने रन बना पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल 4+4 का मुकाबला, एक बड़ा 5। चलिए, अतुल की के सामना करेंगे अशरफ। पहली बॉल लेकर संभव तैयार अतुल और उनके सामना करेंगे अशरफ। पहली बॉल में पर पहुंचे, लो फुल टॉस डिलीवरी, बैकअप हैंड का इस्तेमाल जरूर था लेकिन फुल टॉस जरूर बनी और ये चांस बना। जैसा कि बैकअप हैंड का इस्तेमाल करता है, यहाँ से 4 रनों पर 1 विकेट नुकसान पर अतुल है गेंदबाज। तो तेज गेंदबाज तो कभी स्लोअर तो कभी कटर बॉल और कभी बैकअप हैंड का इस्तेमाल करते हैं। इस बार फिर से स्लोअर डिलीवरी, अंपायर से वाइड की मांग की, अंपायर से वाइड की मांग कर रहे थे लेकिन इस बार अंपायर ने इस बात को नकारा। तो इस बार मुकीम को अगर खेलना है तो गेट की लाइन में आना होगा। लोग लगातार मैं देख रहा हूं कि खड़े खड़े खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का सही तालमेल नहीं हो रहा है। चौका जरूर मिला है लेकिन वो भी चौका गया था बल्ले का बाहरी किनारा लेकर। इस बार बैट टू बॉल खेला गया, शॉर्ट फिर फॉलो करो में अतुल ने गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन के। और मिर्जापुर की इस मैच को जीतना है तो कम से कम 5 ओवरों में 70+ रन बनाने होंगे, तब जाकर काम बनेगा। मुकीम और अदनान को संभल कर मुकीम की जोड़ी बीच मैदान पर इस वक्त कुल स्कोर है 8 रन। और इस बार में पहली मरतबा हाफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद जा रही थी लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, 30 गज सर्कल के अंदर गेंद को फील्ड किया गया। दोनों बल्लेबाजों के पास था मौका 1 रन लेने का। इससे 1 के साथ स्कोर में इजाफा होगा। स्कोर यहां से जा पहुंचा 9 रनों पर। दूसरा ओवर चल रहा है आमिर के हाथों। बूंद से दरिया, दरिया से सागर, सागर से समंदर बनता है। ये लगातार रनिंग जो है, जो 1-1 रन आप जुटा रहे हैं, एक टाइम पर आपका ये प्लस पॉइंट होगा। तो गेंद आप डार्ट बॉल डालना करें, यही सोच है आमिर की के हाथों में। इस बार बड़ा खोल में करने का प्रयास लेकिन कामयाबी हासिल लगी और 30 गज के अंदर गेंद को फील्ड किया गया। तो लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ भागकर 1 रन पूरा किया। इससे 1 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा यहां से 11 रनों पर, यानी कि अब स्कोर दहाई में प्रवेश कर चुका है। 11 रन जरूर हुआ है। आमिर है गेंदबाज। चलिए विकेट पर पहुंचे आमिर। इस बार मुकीम के लिए दिशाहीन बॉल वहां पर शतिया वाइबल होगी। और जी हाँ, अंपायर ने अपने पंख को खोला और लहराते हुए वाइट का इशारा किया। वाइट के साथ स्कोर में इजाफा होगा। स्कोर यहां से जा पहुंचा 12 रनों पर। दूसरा विकेट आमिर के हाथों। तो आमिर को संभल कर गेंदबाजी करनी होगी। लगातार जो वाइट बॉल है ये एक लाइन और लेंथ को पकड़ना होगा आमिर को, उसके बाद जाकर काम बनेगा। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, गेंद को खेला है बाउंड्री पर, फील्डर मौजूद
7 बल्लेबाज के पास था मौका 1 रन लेने का। इस 1 के साथ स्कोर में इजाफा होगा। स्कोर यहां से जा पहुंचा 13 रनों पर। एक विकेट नुकसान पर दूसरा ओवर चल रहा है आमिर के हाथों। तो मिर्जापुर की टीम बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही है। एक विकेट गिराई जरूर है, लेकिन 13 रन अभी बन चुके हैं। दूसरा ओवर चल रहा है आमिर के हाथों। तो आमिर एक बार जनाब अमित जायसवाल करता हूं, वेलकम करता हूं। और ये भी तो कौम है जिनकी बात पूरी दुनिया करती है। अभी हिंदू और मुसलमान रहने दो, रंग में बांटकर हमें बेरंग कर दिया। उठाओ तिरंगा और पुराना हिंदुस्तान रहने दो। हमारे बीच अमित जायसवाल टूर्नामेंट की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आ गए हैं। मैं इनका शुक्रिया करता हूं। बल्लेबाज का नाम बता दे, टीम कैप्टन मिर्जापुर बल्लेबाज का नाम बता दे। अरशद बल्लेबाज अरशद है। इस बार थाई पैसे से टकराई गेंद ऑन साइड में धकेला है। फील्डर मौजूद है वहां पर, आखिर क्या फील्ड करेगा और शानदार क्षेत्र लेकिन अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए और हल्का सा वहां पर छलांग जरूर लगाए थे। लेकिन अपनी टीम के अंपायर कितने ओवर का मैच है? 4 या 5? 5 + 5 होता है। यहां पर बल्लेबाज की बदकिस्मती कही जाएगी तो कहा जाता है क्रिकेट बाय लक। आपके पास तभी क्रिकेट जब आपकी किस्मत पूरी तरह से आपके साथ है। बल्लेबाज का नाम रहे, बल्लेबाज का नाम महमूद गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। महफूज गए बल्लेबाजी करने। आमिर की पटकी हुई गेंद थी, संभवतः उनके कान के पास से निकली। एक मैसेज दिया महमूद को, लेकिन बड़ी सफाई के साथ गोलकीपर ने गेंद को गदर किया और बगैर किसी रन के तो एक जरूरी ऐलान आया है कि महफूज अगर लगातार हैट्रिक छक्के लगाते हैं तो बाबर निवादा की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। एक सुनहरा मौका है महफूज के पास, लेकिन इस मौके को महफूज कहां तक महफूज रख पाते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मैं देख रहा हूं कि लगातार डॉट बॉल हो रही है। ये लगातार डॉट बॉल आपको टूर्नामेंट से बाहर कर सकती है, लेकिन इस गेट की लाइन में आना होगा महफूज को और महफूज शॉट खेलने होंगे। लेकिन संभवतः और स्कोर में गिरावट आ रही है और आमिर तैयार। आमिर लगभग बड़ा चुस्त और तेज तरार गेंदबाज है। इस बार फिर से महफूज को लगातार डॉट कराने में कामयाबी हासिल हो रही है आमिर को, और स्कोर अभी भी रुका हुआ। चलिए अब 3 छक्के नहीं, लगातार आप 2 छक्के लगाइए और 1000 का इनाम लगाए हैं बाबर निवादा की तरफ से। चलिए महफूज के पास एक मौका को बिल्कुल नाकाम किया, आसान को नाकाम किया और सीधा 4 रन मिलेगा। इस स्कोर यहां से जा पहुंचा 22 रनों पर, लेकिन अभी भी स्कोर कम है। तो महफूज बॉलर फिल्म अमित है गेंदबाज। तो अब महफूज नॉन स्ट्राइक पर। अमित अपने कोटे का पहला बार पहली बॉल और संभवतः इस 7 और अंपायर ने कोई गलती नहीं की, अपने पंखों खोला और इशारा किया वाइट बॉल का
और जैसे ही ये इनिंग समाप्त होती है, दोनों टीम से गुजारिश है कि आप लाइनअप हो जाए। ये टूर्नामेंट का उद्घाटन होगा और इस बार गेंद हवा में थी और एक और विकेट का पतन होता हुआ मिर्जापुर का। तो इससे पहले मिर्जापुर ने एक शानदार मुकाबला जीता था। गहनी बल्लेबाज को परेशान किया अपनी गेंद से, कभी रफ्तार से तो कभी स्लोअर गेंद से, लेकिन लगातार महफूज को परेशान किया है। महफूज के लगातार 2 सिक्स लगाने पर 1000 का इनाम दिया देंगे बाबर निवादा। तो चलिए आपके ये और इनाम को महफूज कीजिए, अपनी तरफ खींचिए। लेकिन लगातार मैं देख रहा हूं कि बार बार वहीं से खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद कहीं बैट कहीं, कहा जाए कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। तो आपको निगाहों को टिकाकर गेंद पर लगातार अंतिम क्षण तक गेंद पर नजर रखनी होगी, तब जाकर बल्ले पे का गेंद आएगी। और इस बार हल्के से बैट का फ्रेश खोला है, गेंद को दिशा फील्डर मौजूद और फील्ड कर लेंगे बड़ी आसानी के साथ। इस एक के सर तो मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए। टूर्नामेंट में 4 चांद लगा, टूर्नामेंट अपने कामयाबी की तरफ जरूर बढ़ेगा और इसी बीच रन आउट होने का चांस था, खराब थ्रो कहा जाएगा, लेकिन दूसरे एंड पर वहां पर विकेट गिर चुका है। तो चलिए इस पारी का समाप्ति होती हुई तो मिर्जापुर ने 5 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए 25 रन बनाए हैं, 26 रन का टारगेट रखा है। दोनों टीम से गुजारिश है आप लाइनअप हो जाए, आप तमाम खिलाड़ियों को लेकर लाइनअप हो जाए। टूर्नामेंट का उद्घाटन होगा, टूर्नामेंट का उद्घाटन होगा तो कहा जाए कि हिंदू अगर दिल है धड़कन भी मुसलमान होगा, हिंदू अगर दिल है धड़कन भी मुसलमान होगा, अगर हम सब मिलकर रहे और टूर्नामेंट को बिल्कुल 4 चांद लगाइए। तो कहा और धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि अमित जायसवाल ऑर्गेनाइजर अमित मोबाइल सेंटर टूर्नामेंट का उभर बिल्कुल पटाखों की गूंज से उनका स्वागत किया जा रहा है कि आप आए। 4 चांद लगा टूर्नामेंट में। तो अब बिल्कुल दोनों टीम से ये उद्घाटन होगा अमित जायसवाल के हाथों। तो कहा जाए अगर हम न होते तो गजल कौन कहता, अगर हम न होते तो गजल कौन कहता, तुम्हारे सुर्ख होठों को कमल कौन कहता। ये तो मोहब्बत का करिश्मा है यारो, वरना पत्थर को ताजमहल कौन कहता। और इसी के साथ अमित जायसवाल ने टूर्नामेंट के उद्घाटन किया और पटाखों की गूंज से, आतिशबाजियों की गूंज से ये फरहान स्टेडियम गूंज रहा है। और ये बता रहा है कि अमित जायसवाल ऑर्गेनाइजर भाई अमित मोबाइल सेंटर टूर्नामेंट में तशरीफ लाए हैं और 4 चांद लगा रहे हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप आए और बच्चों का हौसला अफजाई किया। जब इनसे संपर्क किया गया तो इन्होंने कहा चलिए मैं आपके लफ्जों को लब्बैक कहता हूं, मैं जरूर आऊंगा। और बैट पहुंचा दे, बैट पहुंचाया जाए। अभी जायसवाल बल्लेबाजी करेंगे और पटाखे की गूंज से टूर्नामेंट, ये पूरा ग्राउंड, ये मजमा इस बात की गवाही दे रहा है, ये मजमा इस बात की गवाही दे रहा है कि ये टूर्नामेंट बड़ा कामयाब टूर्नामेंट होने जा रहा है, अपने मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ता हुआ धीरे धीरे। और टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है अमित जायसवाल ऑर्गेनाइजर बाई अमित मोबाइल सेंटर। आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और वेलकम करता हूं कि हजारों साल नरगिस अपने बिनर पे रोती रही, हजारों साल नरगिस अपने बिनर पे रोती रही। बड़ी मुश्किल से होता है जीवन में दीदार पैदा। तो लगातार आतिशबाजियां हो रही हैं और स्वागत हो रहा है अमित जायसवाल ऑर्गेनाइजर अमित मोबाइल सेंटर का। और लगातार इस बार उनके हाथों में गेंद है, कट करने का प्रयास, लेकिन इस बार अमित नाकाम रहे। ये वही हीरो है, ये वही चेहरा है जो टूर्नामेंट की सुर्खियों को बिल्कुल ऊंचाइयों पर, आसमान की ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। लेकिन अब आगाज हो चुका है। तो कहा जाए मिलते ही नजर तुमसे हम हो गए दीवाने, आगाज तो अच्छा है अंजाम खुदा जाने।
और अमित जायसवाल के हाथ से टूर्नामेंट का आगाज। चैंपियन है चंद्रपुर, क्या इस बार भी चैंपियन रहेगी? फिलहाल ये तो वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा कि खुदा कितना मेहरबान होता है। लेकिन एक अच्छा काम करना होगा, तभी आपकी टीम फिर से गेंदबाज का नाम गेंदबाज का नाम नहीं आया अभी तक। तो चलिए इस बार फुल टॉस डिलीवरी और पहली बॉल उस गेंद को भेजा है सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर, और अंपायर के इशारा यहां से आता हुआ 6 रनों का, और 6 के साथ स्कोर का, इनिंग का, रन का आगाज किया गया। और स्कोर बोर्ड को बिल्कुल एक छोटे से टारगेट के साथ नदीम नए बल्लेबाज गए हैं। नदीम स्कोर 7 रन जरूर है, एक बेर जरूर गिरा है वहां पर, लेकिन थोड़ा सा टारगेट है, टारगेट छोटा है मगर इतना आसान नहीं होगा। लगातार अपने आप को कम बैक किया है, पहली बार छक्का लगा था लेकिन उसके बाद फंसाया है जाल में, एक बड़ी मछली जाल में आई। एक बार फिर से गेंद को डॉट बॉल, ये जो डॉट बॉल होती है बड़ा खतरनाक साबित होती है। डॉट बॉल का रिजल्ट कुछ और कहता है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी के लिए जाएगी। टारगेट छोटा जरूर है लेकिन सर चढ़ के गेंदबाजी करनी होगी। बल्लेबाज को कोई मौका, कोई रूम नहीं देना होगा कि बल्लेबाज अच्छे शॉट खेले। फिलहाल इस बार बिल्कुल ब्लॉक होल में करने का प्रयास, लेकिन फिर से वही गेंद